वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल किया था 62 इलास्ट्रेशन तक किया था। आज हम 63 इलास्ट्रेशन करेंगे। हर इलास्ट्रेशन में कुछ ना कुछ न्यू है, इसकी वजह से एक एक करानी पड़ रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ ध्यान से समझो। बच्चे आपको पता है जो हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट गिवन होती है उसके अंदर डेटर्स गिवन होते हैं, जैसे 1 लाख है, इसमें से आप प्रोविजन लेस करते हो। ये है, आप बताओ ये क्या है? बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट का कौन सा साइड है? असेट साइड, दैट मीन्स डेबिट साइड। ये क्रेडिट साइड है। अब मुझे बताओ आप इस प्रोविजन को डेबिट साइड में लिख रहे हो या डेबिट में से लेस कर रहे हो? आप इसे डेबिट साइड में लिख नहीं रहे, डेबिट में से लेस कर रहे हो। जो ये डेबिट साइड है इसमें लिख नहीं रहे, इस साइड में से लेस कर रहे हो। ठीक है, इसकी दूसरी ऑल्टरनेटिव चीज क्या है कि अगर आप प्रोविजन को यहां से लेस ना करो, ये कौन सा साइड है? डेबिट। बताना, डेबिट में से कम करना क्या होता है? डेबिट में से लेस करना, कम करना क्या होता है? क्रेडिट। तो मतलब आपको ये प्रोविजन यहाँ पे भी नजर आ सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3000। या तो इसे यहाँ से लेस कर दो, डेबिट में से लेस कर दो। डेबिट में से लेस करना क्या होता है? कहती हूँ ना, डेबिट में से डिक्रीज करने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट। तो आप इसे क्रेडिट में भी ये नजर आ सकता है। दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, तो यहाँ से लेस कर दो या क्रेडिट में दिखा दो, इज द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अगर बैलेंस शीट में नजर आता है तो कंफ्यूज मत होना, इस तरह से प्रोविजन लायबिलिटी साइड में नजर आ सकता है। ये डेटर के लेस को ही शो करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं 62। देखना, देखना बच्चे ध्यान से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, एक एक चीज़ को ध्यान से। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 31 March 2018 ऑफ A and B who are in partnership sharing profit and loss in the proportion of 3/4, 3/5 and 2/5। 3/5 और 2/5 दैट मीन्स 3:2। चेक करो बैलेंस शीट में क्या है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस, प्रीमिसेस कहते हैं बिल्डिंग को। मशीनरी एंड प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो असेट पता ना हो। क्रेडिटर्स, बीपी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे भी हो सकता था डेटर में से लेस करके, डेबिट में से लेस ना करके क्रेडिट में भी हो सकता है। कैपिटल के बैलेंस, दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फ्रॉम 1 April 2018। The term of agreement are as under. C is to bring 6000 as capital. C को कैपिटल के कितने लेके आने हैं? 6000 and 4800 for goodwill, और goodwill के कितने ले आने हैं? 4800 in order to get 27 share in profit। कितना शेयर लेने के लिए? 27। इसका मतलब न्यू पार्टनर का शेयर 27 है। अब एक चीज़ बताओ, जो न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आता है वो किसको मिलती है? ओल्ड पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, कैश तो नहीं देते, उसके अकाउंट में डालते हैं। अकाउंट में डालते हैं तो कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। अब ध्यान से सुनना, 4800 पेड बाय सी जो 4800 गुडविल के पे करेगा टू बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट ऑफ A and B। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि अगर हमें पार्टनर को कुछ भी पे करना है, हम कैश नहीं देते, उसके अकाउंट में डालते हैं। अकाउंट में डालते हैं तो कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो पे करने के लिए क्रेडिट होता है, पे के लिए। तो कहने का मतलब है 4800 पेड बाय सी जो ये गुडविल की अमाउंट पे करेगा टू बी पेड टू द लोन अकाउंट ऑफ A और B। इस बार ये गुडविल की अमाउंट A और B को उनके लोन अकाउंट में पे करनी है इन रिस्पेक्टिव रेशो, प्रपोर्शन मतलब वही देनी सेक्रीफाइसिंग रेशो में है,
लेकिन कैपिटल अकाउंट में ना देके लॉन अकाउंट में देनी है। आगे रिवैल्यूएशन वाली लाइन है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस इज अंडर वैल्यूड बाय 5000। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 5000 से कम दिखाया हुआ है, अंडर वैल्यू मीन्स कम हो नहीं गया, ये वाली लैंग्वेज बैलेंस शीट में लिखे होने से होती है। तो 5000 से कम दिखाया हुआ है तो आपको फ्री होल्ड प्रीमिसेस को 5000 से बढ़ाना है। मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 500। मशीनरी और प्लांट 500 से ज़्यादा दिखाए हुए हैं तो आपको कम करने हैं। स्टॉक इज डिस्काउंटेड एट 10%। स्टॉक को 10% से कम करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिड्यूस बाय 1000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कितने से कम करना है? 1000 से। इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन होता है डिक्रीज। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होकर कितने मार्केट प्राइस पे पहुंच गई है? 32 पे। प्रिपेयर जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर आपको तो देखना बच्चे, ये जो मैंने अभी इक्वेशन पढ़ी है इसके अंदर आपको उसने कहा है पार्टनर्स जर्नल एंट्रीज करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं कहा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हम जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, आपको एंट्री करने की मैंने सीक्वेंस बताई थी, तो देखना हम लाइन से करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, एक तो बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कितने हैं? ए बी सी, ध्यान से देखना, ए बी सी, ए बी सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी। और आपको साथ में बनानी है बच्चे न्यू बैलेंस शीट। इसे इनिशियल बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। जिस डेट पे एडमिशन देते हैं उसके उस डेट की बैलेंस शीट होती है ये, 1 अप्रैल 2018 की। तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018। लेकिन बच्चे साथ में उसने जर्नल एंट्रीज बोली है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोला तो हमारा आपको नीड भी नहीं है, नहीं बोला तो नहीं बनाएंगे। लेकिन जर्नल एंट्री बोली है तो हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 3 एंट्रीज रिवैल्यूएशन की होती है। ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 एंट्रीज में तो है बच्चे कैपिटल आ रहा है, गुडविल, वो 2 पॉइंट अभी बाद में पढ़ते हैं। पहले रिवैल्यूएशन 3rd पॉइंट से स्टार्ट है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस इज अंडर वैल्यूड बाय 5000। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 5000 से कम दिखाया हुआ है तो आपको 5000 से बढ़ाना है। तो असेट की वैल्यू बढ़ानी है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं। तो आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी बच्चे, यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बनाना है फ्री होल्ड प्रीमिसेस, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5000 से बढ़ाया। अभी यहाँ प्रॉफिट पूरा रिवैल्यूएशन पढ़ लो, क्योंकि एक प्रॉफिट की एंट्री होती है, एक लॉस की, एक डिस्ट्रीब्यूशन की। स्टेप से चलना है, बिल्कुल आगे चलना। मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड। मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड। मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 500। ओवर वैल्यू में ज़्यादा हो नहीं गया, ज़्यादा दिखाया हुआ है तो आपको 500 से कम करना है। कम करना है तो ये आपके लिए क्या हो गया? लॉस। लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड प्लांट 500। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना, स्टॉक इज डिस्काउंटेड एट 10%। स्टॉक कितने से कम करना है? 10%। तो चेक करो अंदर स्टॉक कितने का है? 12,500। 12,500 का 10%, तो 1250 से कम करना है। तो स्टॉक की वैल्यू कम होना लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो 1250। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी एंट्री में आ गया एक प्रॉफिट की एंट्री और एक लॉस की एंट्री। नेक्स्ट देखना,
बच्चे आपको मैंने बताया था कि ध्यान से सुनना, जैसे बैलेंस शीट में डेटर्स होता है 1 लाख है, 10 है, चलो लेस प्रोविजन 3 7 है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस प्रोविजन को 4 कर दूं, अगर मैं इस प्रोविजन को बढ़ाऊं, तो प्रोविजन बढ़ते ही मेरे डेटर डिक्रीज हो जाते हैं। तो प्रोविजन बढ़ना मेरे डेटर को डिक्रीज करता है, तो ये मेरे लिए लॉस है। लेकिन अगर मेरे पास जो प्रोविजन 3 है, डेटर 7 है, अगर मैं इस प्रोविजन को कम करके 1 कर दूं, तो मेरे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्रोविजन कम होना मेरे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि ये मेरे डेटर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो प्रोविजन बनाना, प्रोविजन बढ़ना दोनों लॉस है, क्योंकि ये डेटर को डिक्रीज करते हैं। लेकिन प्रोविजन कम होना मेरे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि ये डेटर को इंक्रीज कर देता है। तो इस टाइम आपको कह रहा है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिड्यूस बाय 1000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कितने से कम करना है? 1000। तो प्रोविजन कम होना मेरे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है। तो आपकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितने से कम करना है? 1000 टू रिवैल्यूएशन। अभी रिवैल्यूएशन में एक साथ डालूंगी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन एट देयर मार्केट प्राइस। ब्रॉट डाउन, ब्रॉट अप, इंक्रीज, ब्रॉट डाउन, डिक्रीज। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होकर कितने मार्केट प्राइस पे पहुंच गई है? 32। तो चेक करो अंदर कितनी है? 4250। और अब कितने प्राइस पे पहुंच गई है? 32 पे। तो बताओ कितने से रिड्यूस हुई है? 1050। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होना लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हुई है? 1050। ठीक है, तो ये मेरी लॉस की एंट्री और ये मेरे प्रॉफिट की एंट्री। ठीक है, तो प्रॉफिट टोटल हो रहा है मेरे को 6000 और टोटल 1050, 500, ये 2800 टोटल लॉस हो रहा है। नरेशन लिख देना, किस किस वजह से प्रॉफिट हो रहा है, किस वजह से। यहाँ सारी एसेट डिक्रीज हो रही हैं, तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यहाँ जिस वजह से हुआ है वो रीजन लिख देना, किस वजह से प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ क्या चीज याद है? प्रॉफिट 6000, लॉस 28 है। $3200। तो बताओ ये हमारे पास क्या निकल के आया? प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट को कौन बांटते हैं? पार्टनर। थर्ड एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना प्रॉफिट है? 32। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 3/5 और 2/5 बोला हुआ था उसने रेशियो, तो ओल्ड रेशियो है बच्चे 3:2। ठीक है, तो 3:2 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, 1980 1280 1920 1280। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो देखो इस क्वेश्चन में उसने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं कहा था, तो लेकिन रिवैल्यूएशन की एंट्री 3 जिससे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एंट्री बोली थी, तो फर्स्ट 3 एंट्री इसकी। उसके बाद बच्चे सेकेंड नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल के क्या लिखोगे? बैलेंस 24,000 एंड 9,000। और इसमें जैसे जैसे एंट्री ट्रांसफर होती है, क्योंकि 3 एंट्री रिवैल्यूएशन की होती है, उसके बाद सीक्वेंस स्टार्ट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एंट्री आती है, साथ साथ इसमें भी डालते रहना, एंट्री भी पास करते रहना। ये स्टेप है सम को सॉल्व करने का। सेकेंड नंबर पे आपको ट्रांसफर करना होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। बताओ क्या एंट्री हो रही है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस। तो ए और बी के क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन 1920 1280। उसके बाद हमें देखना होता है बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में। चेक करो ओल्ड बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मतलब रिजर्व ऑफ फंड पड़े हुए हैं? नहीं पड़े हुए हैं। डेबिट साइड में देखो बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा हुआ है? नहीं। कोई ओल्ड गुडविल पड़ी हुई है जो न्यू पार्टनर के आने से पहले हमें राइट ऑफ की एंट्री डालनी होती है? नहीं।
उसके बाद हम न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं। ठीक है, न्यू पार्टनर को एडमिशन देने से पहले हम चेक करते हैं बैलेंस शीट के नीचे किसी पार्टनर ने कोई असेट या लायबिलिटी तो नहीं ली। हम पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम जो कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री होती है वो करते हैं। तो बताओ न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है 6, गुडविल कितनी ला रहा है 4800। ठीक है, बैलेंस शीट में कैश है तो कैश से एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और गुडविल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल 4800, तो 10800। कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो सीज कैपिटल के क्रेडिट में एंट्री का अपोजिट बाय कैश। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एंट्री अपने आप करते हैं कि ये गुडविल की अमाउंट क्यों लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मैंने सारी सिखाई हुई हैं। तो प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको मिलेगी, ये ओल्ड पार्टनर को। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये ओल्ड पार्टनर को हम देते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में देंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज पे क्रेडिट। लेकिन इस टाइम उसने एक लाइन बोली हुई है, आपको पता है बिजनेस में पार्टनर के 3 अकाउंट होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट, एक लोन अकाउंट। पार्टनर बिजनेस को लोन भी देते हैं। ठीक है, अगर लोन देते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन टू बीज लोन। ठीक है, जैसे कैपिटल अकाउंट होता है वैसे लोन अकाउंट होता है। लोन का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि लोन बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। लेकिन उसने एक लाइन बोली है 4800 पेड बाय सी, सेकंड पॉइंट पढ़ो, 4800 पेड बाय सी ने जो ये 4800 पे करने हैं क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी। इस बार हमने ये जो गुडविल की अमाउंट ए और बी को देनी है उनके लोन अकाउंट में देनी है। बताओ, लोन बिजनेस की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, क्योंकि अगर आप उसके अकाउंट में कुछ डालोगे तो अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज पे क्रेडिट। कहने का मतलब है इस बार गुडविल की अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ना ट्रांसफर करके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज लोन टू बीज लोन, मतलब इनमें क्रेडिटेड का मतलब उनको लोन अकाउंट में देनी है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना करके लोन अकाउंट में देनी है। और इसके लिए आपको कौन सी रेशो चाहिए होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो कितनी है 3:2, ए और बी की, सी का शेयर कितना है 2:7। क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं है, तो न्यू रेशो कौन से मेथड से निकालोगे, अजम्पशन। ठीक है, न्यू रेशो की उसने बोला है कैलकुलेट द न्यू रेशो, तो अजम्पशन मेथड से निकालना, लेट द टोटल प्रॉफिट 1, और सेक्रीफाइसिंग ओल्ड में से न्यू माइनस करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेना। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि जब हम अजम्पशन मेथड से सेक्रीफाइस न्यू रेशो निकालते हैं तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड के इक्वल आती है। तो इस टाइम मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो बच्चे निकल के आएगी 3:2 ही निकल के आएगी। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 निकल के आएगी। निकाल लेना वर्किंग नोट में 2880 1920। ठीक है, तो न्यू पार्टनर ये जो गुडविल की अमाउंट लेकर आया है, इस बार उसने कहा है क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट। क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट का मतलब हमने लोन अकाउंट में पे करनी है, क्रेडिटेड का मतलब पे, मतलब देनी है उनको, लोन अकाउंट में देनी है। तो अब मुझे बताओ ए और लोन एंट्री में क्रेडिट है, लेकिन ये लोन अकाउंट नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट है, तो ये पोस्टिंग यहाँ नहीं जा पाएगी क्योंकि लोन अकाउंट हम नहीं बना रहे। ये तो कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, जबकि यहाँ मैंने क्या वर्ड यूज किया है, एज लोन और बीज लोन। ठीक है, लेकिन इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा। थर्ड एंट्री होती है बच्चे विड्रॉ की, विड्रॉ के लिए कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, तो बस यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा। 25,920, 10,280, 6,000।
ठीक है, 25,920, 10,280, 6,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। अब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना एक बारी कि ये जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है इसका क्या इफेक्ट आएगा। आप मुझे बताओ, अगर ये कैपिटल होता तो आप ए और बी के क्रेडिट में लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और इसका बैलेंस कैपिटल में ऐड होके बढ़ जाता, लेकिन इस बार ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया हुआ है। अगर लोन अकाउंट बनता होता, ध्यान से सुनना, अगर लोन अकाउंट बनता होता, ध्यान से सुनना, अगर लोन अकाउंट बनता होता, ये लोन अकाउंट है, कैपिटल की तरह ही लोन अकाउंट बनता है, तो क्या होता, जब मैं इसकी पोस्टिंग करती तो क्या होता, एज लोन और बीज लोन एंट्री में क्रेडिट हो रहे हैं, तो 2880 1920 मैं क्या लिखती, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब ये गुडविल की अमाउंट लोन अकाउंट में देती। अगर इसकी पोस्टिंग करती मैं तो एज लोन और बीज लोन के क्रेडिट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखती। तो इस अकाउंट को अगर मैं क्लोज करती तो इसका क्या बचता, बैलेंस, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ कैरी डाउन होता और यहाँ ब्रॉट डाउन आता, ठीक है। लेकिन उसने लोन अकाउंट बनाने को नहीं कहा, ठीक है, लेकिन लोन अकाउंट बनता तो इसकी पोस्टिंग लोन में जाती तो लोन का क्या बचता, बैलेंस। तो लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो आपने लोन को एंट्री में क्रेडिट किया है, क्या किया है, क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया है, तो इसका क्या बचेगा, बैलेंस। और बचे हुए बैलेंस कहाँ नजर आते हैं, बैलेंस शीट में, क्योंकि अगर लोन अकाउंट बनता तो इसकी पोस्टिंग होती तो इसका बैलेंस बचता, बचे हुए बैलेंस बैलेंस शीट में आते हैं। देखो अभी तक आप इसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में करते थे तो ये बैलेंस कैपिटल में ऐड होके आता था, लेकिन इस बार लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो क्या चीज क्रेडिट हो रही है, लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो इसका क्या बचेगा, बैलेंस, बैलेंस बैलेंस शीट में नजर आएंगे। तो ये आपको ये बैलेंस बैलेंस शीट में दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको बनानी है बच्चे ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए न्यू बैलेंस शीट, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। ये बैलेंस शीट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बनाना। फ्री होल्ड प्रीमिसेस बताना, फ्री होल्ड प्रीमिसेस को 5000 से कम दिखाया गया था तो आपने 5000 से बढ़ाया है इसे, तो ये 15,000 हो गई। उसके बाद है बच्चे मशीनरी एंड प्लांट, रिवैल्यूएशन की लाइन को पढ़ के उसके बाद चेंज करना है। मशीनरी एंड प्लांट, मशीनरी एंड प्लांट की लैंग्वेज क्या थी, 500 से ज़्यादा दिखाया हुआ है तो आपको 500 से कम करना था, तो ये 4000 हो गया। 45 है, 500 से कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद है बच्चे फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, 900 ही है, ठीक है, फर्नीचर 900 ही आएगा। उसके बाद है बच्चे स्टॉक, स्टॉक है 12,500, 1250 से कम हुआ था, 11,250, ठीक है, 11,250 से बचा हुआ है। उसके बाद है बच्चे डेटर्स, ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन यहाँ है तो मैं प्रोविजन को यहीं पे बढ़ाऊंगी घटाऊंगी, डेटर में चेंज नहीं करूंगी, ठीक है। तो 22,500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होकर 32 रह गई थी, 1050 से कम हुई थी तो 4250 में से 1050 लेस कर देना, 32 रह गई थी, ठीक है। उसके बाद है बच्चे कैश, कैश मेरे पास है 1660। कैश और बैंक के बैलेंस के लिए पहुंचते हैं न्यू पार्टनर पे। न्यू पार्टनर बताओ कितनी कैपिटल लेकर आया है, 6, गुडविल कितनी लेकर आया था, 48, विड्रॉ कुछ किया नहीं है तो 12,460, तो कैश का बैलेंस आ जाएगा 12,460, ठीक है, 12,460 ये बैलेंस आ जाएगा आपका। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 15,000।
उसके बाद है बच्चे बीपी। बीपी में भी कोई चेंज नहीं है 4310, जो इसमें कोई चेंज नहीं है वो एज इट इज असेट और लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड बैलेंस शीट में 4 थी, ये 1 से कम हुई थी तो 3 रह गई, ठीक है। लास्ट में कैपिटल के बैलेंस लिखने से पहले बाहर का रिवैल्यूएशन चेक करो, जहाँ पे सारी असेट और लायबिलिटी का बड़ा था। फ्री होल्ड कर लिया हमने, मशीनरी कर लिया, स्टॉक कर लिया, प्रोविजन कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, क्योंकि कई बार कोई असेट और लायबिलिटी ऐसी होती है जो अंदर ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं होती, बाहर बढ़ रही होती है, ऐसा नहीं है। प्लस इस बार गुडविल की अमाउंट हमने लॉन अकाउंट में दी है, तो लॉन अकाउंट एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो इसका बैलेंस बचेगा, ठीक है। देखो अगर हमें कैपिटल अकाउंट में डालती तो यहाँ इसकी पोस्टिंग होती, तो ये कैपिटल में ऐड होके बैलेंस शीट में तो दिखाते हो कैपिटल, लेकिन इस टाइम लॉन अकाउंट बनाने को नहीं कहा था, लेकिन लॉन में ट्रांसफर तो हुआ है ना, तो लॉन एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो इसका क्रेडिट बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो लॉन अकाउंट का बैलेंस लिखो, लॉन अकाउंट ए और बी 2880 क्रेडिट हो रहा है तो इसका क्रेडिट बैलेंस बचेगा। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का ये वाला, ठीक है, ए बी सी 25,920, 10,280, 6,000। वैसे अगर आप गलती से ये वाली एंट्री कैपिटल अकाउंट में डाल देते, आपकी कैपिटल बढ़ जाती और आपकी बैलेंस शीट तब भी मैच कर जाती, क्योंकि लोन का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो आपकी ये बैलेंस शीट क्या कर जाएगी, मैच। वैसे बैलेंस शीट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है।